बच्चों को धर्म से जोड़िए, कुछ नहीं तो शिव जी पर जल तो जरूर चढ़वाइए। तो शिव पुराण में कथा आती है गुण निधि की, नाम है गुण निधि, किंतु एक भी गुण नहीं है। जीवन भर बुरे काम किए, पापाचार, व्यभिचार, अनाचार, जो बुरे काम होने थे वो सारे इस गुण निधि नाम के ब्राह्मण बालक ने किए। और जब बुरे काम किए तो फिर कर्मों के अनुसार हिसाब किताब हुआ, और जब हिसाब किताब हुआ तो फिर उसके बाद में कहते हैं गुण निधि, शिव पुराण में लिखा हुआ है कि गुण निधि एक बहुत उच्च कोटि का भिक्षाटन करने वाला बन गया है ना, भिक्षा मांगकर खाने लगा। पहले अरबों की संपत्ति जुटाई पिताजी ने, किंतु स्वयं के बुरे कामों के कारण एक एक रुपए मांगकर अपना पेट भरता। इसी कारण याद रखिएगा, ये धन का दुरुपयोग गलती से भी ना हो। श्रीमद् भागवत की कथा में आपने सुना ना कि भगवान कृष्ण ने रुक्मणी का हरण कर लिया। वहां पर राजा परीक्षित ने प्रश्न किया था सुखदेव स्वामी से कि प्रभु भगवान ने हरण करके शादी क्यों की? तो वहां पर सुखदेव गुरुदेव ने बताया कि हे राजा परीक्षित, रुक्मणी साक्षात लक्ष्मी का रूप है, और लक्ष्मी कुपात्र के हाथों ना चली जाए शिशुपाल के पास, इसी कारण भगवान उसका हरण करके ले आए। और जब जब लक्ष्मी कुपात्र के हाथों जाती है तो कुपात्र व्यक्ति के हाथों में जाने के बाद लक्ष्मी का दुरुपयोग होता है। और कन्हैया कभी नहीं चाहते कि भैया हमारी पत्नी का दुरुपयोग हो, ना लक्ष्मी का दुरुपयोग हो, इसी कारण जाकर ठाकुर जी उसका हरण कर लेते। और आजकल तो हमने देखा भैया धन का इस कदर लोग दुरुपयोग करते हैं, शादी विवाहों में तो सबसे ज्यादा। कैसे? अब भोजन प्रसादी में तो करते सो करते हैं, उन्हें कैसी कैसी वीडियो आती हैं इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पर, ऐसे लोग बड़े बड़े नोट ऐसे उतार कर और ऐसे फेंक देते। कोई नोट नाली में जा रहा है, कोई पैरों में पड़ रहा है। अरे सौभाग्य समझो कि तुम्हें परमात्मा ने दिया है। आज भी धरती पर ऐसे ऐसे लोग हैं जो 10-10 रुपए के लिए तरस रहे, और परमात्मा ने तुम्हें लक्ष्मी दी है। उसका मतलब ये नहीं कि आप उसका दुरुपयोग करो। व्यक्ति लक्ष्मी पुत्र बन सकता है, लक्ष्मी को पुत्री बना सकता है, किंतु लक्ष्मी पति तो हमारे श्री हरि नारायण ही है। तो गुणनिधि जीवन भर धन का दुरुपयोग किया तो लिखा हुआ है कि एक एक रुपए के लिए तरस रहा है। कहते हैं 4 दिन से उस गुणनिधि ने कुछ खाया नहीं, अन्न का भी इसने तिरस्कार किया था। जब इसकी जवानी में इसकी मां रोटी देती थी तो रोटी की थाल फेंक देता था। और याद रखिएगा, अन्न दानम समम दानम न भूतो न भविष्यति। जो अपने जीवन में अन्न का दान करता है उसको जीते जी तो महादेव यहां पर अन्न के खजाने देते ही, मरने के बाद जहां भी जाते हो वहां भी अन्न के लिए भटकना नहीं पड़ता। इसी कारण महादेव की एक शक्ति है जो काशी जी में अखंड रूप से विराजमान है, जिनका नाम है मां अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। माता चा पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा। ये काशी की भूमि पर आदि गुरु शंकराचार्य जी ने अपने मुख से मंत्र गाया था। और भगवान शिव की जो देखिए, भगवान शिव में जो मात्रा लग रही ना, ये इकार जो लग रहा है, इकार मात्रा, ये यदि ये मात्रा हटा दे तो शिव क्या बन जाएगा? शव। तो लिखा हुआ है काशी के विद्वानों ने कि ये जो इकार है ये अन्नपूर्णा का रूप है। जब हम शिव कहते हैं तो अन्नपूर्णा और शिव दोनों का नाम मुख से निकल जाता है। और वही काशी की भूमि है जहां पर जाकर आदिगुरु शंकराचार्य जी ने भगवान भोलेनाथ से अन्नपूर्णा का दान, भिक्षा का दान, तपस्या का दान, वैराग्य का दान मांगा। कहते हैं एक बार भगवान शिव ने भी अन्न का अनादर कर दिया था, ये बोलकर कि ये अन्न और ये शरीर, संसार, पार्वती सब मोह माया है। पार्वती जी ने कहा अच्छा प्रभु, अन्न मोह माया है?
तो फिर कहते उसके अगले दिन से ही सारे ब्रह्मांड में अकाल पड़ गया। मां अन्नपूर्णा ने अन्न का दाना ही गायब कर दिया। कहते जब अन्न का दाना गायब किया तो स्वयं देवादिदेव महादेव को मां अन्नपूर्णा के सामने भिक्षा मांगने जाना पड़ा और कहा, हे अन्नपूर्णे, आज मैं समझ गया कि इस धरती की सबसे बड़ी कोई शक्ति यदि कोई है तो यही अन्न है। यदि हमने किसी को अन्न खिला दिया ना तो समझो साक्षात आपने उसको प्राणों का दान कर दिया।